प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, सुबह जब से उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, हर ओर से कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें हमें देखने को अवश्य मिलती है। और ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर के कोई खबर आती है तो हम भी परेशान जरूर होते हैं कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन यदि आप इस चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा और हर परिस्थिति का आकलन करके आपको ये अवश्य बताऊंगा कि आने वाला समय हमें क्या चुनौतियां देगा और उससे हमें कैसे निपटना है। ऐसे में सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि आज भी हम हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसमें किसी को भी कोई जल्दबाजी या घबराहट नहीं होनी चाहिए। आज भी हम 10,000 से नीचे के केसेस पर डे देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो थोड़ी सी चिंता बढ़ाती है तो उसके प्रति भी हमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। ऐसे में ब्रह्मांड में जो 14 दिसंबर से काल सर्पयोग बना है, चंद्रमा के कारण से यह खंडित भी हो रहा है। लेकिन 31 दिसंबर 2021 को सुबह 4:30 बजे से ये काल सर्पयोग पुनः सक्रिय होगा, यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में काल सर्पयोग बनेगा, जो कि 13 जनवरी को प्रातः 7:30 यानी 13 जनवरी 2022 को प्रातः 7:30 तक रहेगा। इस दौरान ब्रह्मांड में काल सर्पयोग पूरी तरह से प्रभावित होगा और इस समय पर हमें क्या करना चाहिए और ये हमें क्या इंपैक्ट देगा, इसका आकलन मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर दे रहा हूं। दर्शकों, जो 14 दिन के लगभग का समय होगा काल सर्पयोग का ब्रह्मांड में, इस समय पर ओमिक्रॉन अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम होगा। लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा ये 14 दिन ही हमें ये बता देंगे। यानी कि 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक का समय, यह समय ऐसा होगा जब ब्रह्मांड के अंदर काल सर्पयोग पूरी तरह से बना हुआ भी होगा और चूंकि नए साल का जश्न भी लोग मनाते हैं, इसीलिए थोड़े से खतरे की घंटी पड़ेगी भी। लेकिन ये जो 14 दिन का समय है, यही समय इसके पूरे प्रभाव हमको दिखाने के लिए पर्याप्त है। यानी जो कुछ भी आप इस भारत के अंदर ओमिक्रॉन को लेकर के जो घटनाएं देखेंगे वो इन्हीं 14 दिनों के अंदर घटित होगी। कितना बढ़ेगा, कितना फैलेगा, कितने केसेस आएंगे, कितना प्रभावित करेगा, कहां नाइट कर्फ्यू लगेगा, इस सारी कयावत आपको इन 14 दिनों में होती हुई नजर आएगी। और इन 14 दिनों के भीतर ही इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। यानी ये 14 दिन इसकी पूरी क्षमता को हमें दिखाने के लिए पर्याप्त है। आप ये मत सोचिए कि काल सर्पयोग तो अप्रैल तक बन रहा है, अब अप्रैल तक का काल सर्पयोग है तो इसको लेकर के क्या हमें अप्रैल तक चिंता करनी है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा ये 14 दिन का हमारा टेन्योर होगा, इसके जो प्रभाव होंगे यही इसके सर्वोत्तम प्रभाव होंगे। और इन 14 दिनों के अंदर जो इसका मैक्सिमम प्रभाव देखेंगे, उससे ज्यादा गंभीर स्थिति किसी भी कारण से अप्रैल तक बन ही नहीं सकती। क्योंकि ये काल सर्पयोग जो बन रहा है, चंद्रमा के कारण से जब खंडित होता है तो इसके प्रभाव में कमी भी अवश्य आती है। ऐसे में इसका प्रभाव बढ़ेगा 14 दिन के लिए, फिर कम होगा, फिर 14 दिन के लिए बढ़ेगा, फिर कम होगा और इसी तरह से ये अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर के जो चिंताएं आप लोगों की हैं, और बहुत से लोग अभी भी डर रहे हैं कहीं तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी, तो उन सबको भी ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो 14 दिन है, यही 14 दिन इसके प्रभाव को निर्धारित कर देंगे कि ये कितना असर भारत पर देने वाला है। लेकिन इसका व्यापक असर भारत पर नहीं होगा, ये बात निश्चित है। और ये मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होगा। अब जरा एक प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूं, ये वायरस ओमिक्रॉन कहां से आया? आप कहेंगे अफ्रीका से आया। तो
अब वहां के हालात क्या हैं? वहां तो स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन वहां से निकलकर इसने अमेरिका में, यूके में, यूरोप में तबाही मचाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दर्शकों ये है कि ये वायरस भी पहले की तरह वायरस की तरह ही है। हमारे शरीर की एंटीबॉडी इससे लड़ने में सक्षम है। अब ये चीज हमें समझने के लिए पर्याप्त है कि जहां से वेरिएंट आया वहां पर इसका प्रभाव नहीं है। भारत के अंदर बहुत अच्छी वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसलिए इसका व्यापक असर नहीं है। और बाकी जगहों पर इसका असर इसलिए है क्योंकि वो बहुत समझदार लोग हैं। उनकी समझदारी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सभ्य लोग हैं। वो आज भी यही सोच के बैठे हैं कि वैक्सीन लेंगे तो मर जाएंगे, और यही कारण है कि वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है कि उन देशों के अंदर ये स्थितियां बन रही हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, और भारत के अंदर इसका व्यापक असर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये 15 दिन जो मैंने आपको बताए हैं, 31 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी, यही 15 दिन, 14 से 15 दिन इसके पूरे प्रभाव को भारत के सामने रख देंगे। और इस प्रभाव से ज्यादा जो आप इन 14 दिनों में देखेंगे, इससे ज्यादा स्थिति कहीं भी बढ़ने वाली नहीं है। अब ऐसे में केसेस 7,000 होते हैं पर डे के, 8,000 होते हैं, 9,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इसके कारण से भारत के अंदर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जो किसी भी तरह से हमारी आर्थिक गतिविधि को या हमारे जीवन को रोक दे, या किसी लहर को पैदा करने की क्षमता इसके अंदर हो। ये बात निश्चित है। मैंने आपको बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूं, और आज भी इस वीडियो में दोहरा रहा हूं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और ऐसे किसी भी वेरिएंट को लेकर के हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम इस समय पर वही सब कुछ फॉलो कर रहे हैं जो प्रकृति हमें करने के लिए कह रही है, और हम भी वही कर रहे हैं। इसीलिए हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और ये 14 दिन हमें इस ओमिक्रॉन वायरस की पूरी पिक्चर अवश्य दिखा देगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित रहिए, और बस ये 14 दिन आप वॉच कीजिए। इन 14 दिनों में क्या प्रतिक्रिया इस वायरस की हम लोगों के साथ लड़ते हुए रहती है, क्योंकि यही 14 दिन इस वायरस का हिंदुस्तान में भविष्य अवश्य तय कर देंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।